हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मुझे पहचान ही गए होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे मैं हर जगह छाई हुई हूँ। जितनी जल्दी मैंने ग्रो किया, किसी ने भी ग्रो नहीं किया है। और मेरे इतने नामकरण हो चुके हैं यूट्यूब पे आने के बाद कि जहाँ भी मेरी वीडियो बनाई जाती है, जहाँ भी मेरी बात होती है, लोग अपने आप पहचान जाते हैं कि ये मेरे बारे में बात हो रही है। तो हुई ना मैं कितने कमाल की। तो जिस तरीके से बच्चे को घर में सब अपने अपने तरीके से अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ऐसे ही यूट्यूब पे मेरे नाम लगा दिए गए हैं, बना दिए गए हैं और सब मुझे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे गधी की दुनिया, डिप्रेशन की देवी और दुनिया वाली, नेगेटिविटी फैलाने वाली, साइक्लोन, सूफन खां, लोमड़ी, तो पता नहीं कितने नाम हैं मेरे। और देखिए, इतनी जल्दी, जितनी जल्दी मैंने ग्रो किया, किसी ने भी ग्रो नहीं किया। सब मेरे पीछे हैं इस टाइम। तो ये हुनर तो सिर्फ मेरे अंदर ही है। मैं कैसे आगे बढ़ी और अपने बारे में ज़्यादातर झूठ बोल बोल के लोगों को अपनी साइड कर ही लिया था। और इतने सारे मेरे अंधभक्त हो चुके थे, इतने जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि मैं झूठ इस तरह का बोलती हूँ कि लोग मेरी बातों में आ जाते हैं। और फिर वहाँ से एक बात आई, जब मैंने थोड़ा सा अपने ससुराल वालों के लिए बोला, तो वहाँ से फ़ोन आया कि हम बताएंगे तेरी असलियत, कि तू कितनी लड्डू गोपाल की पूजा करती है। फिर वहाँ से मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, हाँ मैंने ये काम किए थे, और मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़ते जा रहे थे वो मुझे गलत समझने लगे थे। तो इसलिए मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। तो हुई ना मैं कमाल की, फिर से लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। और बस ये 2-3 लेडीज़ हैं जो मेरे पीछे पड़ चुकी हैं हाथ धो के। और एक है रेनू व्लॉगर, जो कि जिसे मैं आंटी कहती हूँ, लेकिन वो ना, उसने क्या करा, जब से उसको पता चला मेरी वीडियो के ज़रिए कि मैं नजफगढ़ से हूँ और नजफगढ़ मेरी ससुराल है, वो सीधे मेरे ससुराल पहुँच गई, पता नहीं कैसे तैसे एड्रेस लेके। और बंदी का दावा है कि उन्होंने मेरे ससुराल वालों से बात की और अपनी वीडियो में जो भी कहा, वो कहा तो उन्होंने सारी बातें सच, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया। मैंने अपने ससुराल वालों से फ़ोन पे बात की, उन्होंने मुझे बताया कि कोई आई थी लेडीज़, लेकिन हमने घर में एंट्री ही नहीं करने दी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जब उन्होंने घर में एंट्री ही नहीं करने दी, गेट पे से वापस भेज दिया, तो उनको इतनी सारी बातें सच सच जो उन्होंने बोली हैं वो पता कैसे चली हैं? या तो छत पे से बताई गई हैं, क्योंकि भाई घर में तो घुसने नहीं दिया गया, तो या फिर छत पे से सारी बातें हुई हैं। वो नीचे खड़ी थी और मेरे जितने भी ससुराल वाले थे वो छत पे खड़े थे, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए, उन्होंने खुद बोला कि हमने तो गेट पे से ही वापस भेज दिया था हाथ जोड़ के। तो इसका मतलब छत पे से सारी बातें बताई या फिर किसी पड़ोसी ने बताई। तो लेकिन पड़ोसी तो इतनी गहराई की बातें नहीं जान सकता जो जो बातें उन्होंने सच सच बोली हैं। तो मुझे कंफ्यूज हूँ मैं काफ़ी कि उनको पता कैसे चली। ठीक है, लेकिन जो भी उन्होंने बताया अपनी वीडियो में बताया सच था, लेकिन मेरे अंधभक्त ऐसे हैं, वो मानेंगे मेरी ही बात। और रेनू जी, आप चाहे कितना भी कर लो, वो झूठ ही समझेंगे। तो लेकिन मैं कंफ्यूज ज़रूर रहूँगी। ठीक है। और हाँ, ये बात आपने अब एक चीज़ ज़रूर बोली है, इस पे मेरे लिए कोई भी बात मैं प्रूफ नहीं कर सकती हूँ कि प्रूफ दो कि भाई तुम्हारी ससुराल वालों से बात हुई थी, ससुर से बात हुई थी और उन्होंने ये बोला कि मुझे एंट्री नहीं दी गई अंदर। तो ये प्रूफ तो मेरे पास है ही नहीं, और होगा तभी मैं दिखाऊंगी ना लोगों को। क्योंकि अगर मेरी बात हुई होती फ़ोन पे तो मेरे पास प्रूफ होता, नंबर भी होता और कॉल रिकॉर्डिंग भी होती। लेकिन अंधभक्त लोग हैं, मैं थोड़ा सा मतलब कुछ भी बोलूँगी वो मान जाएंगे। और रही दूसरी बात, अब आती है दीवा मंत्रा जी की, तो वो भी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। हालांकि मैंने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन वो विद प्रूफ लेकर आ गई और इतनी सारी बातें प्रूफ के साथ बता दी कि मैं सारे पॉइंट लिख के ले आई कि हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने ये किया। मैं भी सच में गधी थी, मैंने सारी बातें खोल के ही रख दी। लेकिन मुझे एक फ़ायदा हुआ दीवा मंत्रा की उस पोस्ट से
कि मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ससुराल वालों के लिए वो मैंने भड़ास निकाल ली, पहले उनके ऊपर निकाल ली, ठीक है। और जो मुझे उल्टा सीधा और चीज़ें बोलनी थी वो मैंने जम कर बोली उनके लिए। और फिर मैंने कहा यार एक वीडियो तो ये बहुत अच्छी बन गई है, अच्छे खासे व्यूज़ आ गए हैं, अब मैं नाम लेती हूँ दीवा मंत्रा का, ठीक है। फिर मैंने नाम लिया दीवा मंत्रा का कि इन्होंने मतलब ये सारा खेल रचा और अपनी तरफ से बातें बनाई, और मेरे ससुराल वालों से इनकी कोई बात नहीं हुई, बल्कि मेरे ससुराल वालों से मेरी फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने ये बोला कि हम इस लेडी के लिए एक्शन लेंगे और आप भी लो, चलो बेटा हम दोनों मिलकर एक्शन लेते हैं इस लेडीज़ के लिए और कंप्लेन करते हैं। आपस में अंडरस्टैंडिंग मिल गई और बनने लगी बातें, ठीक है। हमारी आपस में बातें होने लगी उन दो लेडीज़ों की वजह से, रेनू जी की वजह से और दीवा मंत्रा की वजह से, कि मेरे ससुराल वालों से मेरी बातें होने लगी। और अब हम दोनों मिलके एक्शन लेंगे, नहीं तो तुम उस बंदे को सामने लाओ जिसने तुम्हें ये सारी बातें बताई हैं। तो कोई आया ही नहीं। अब मेरे अंधभक्त ऐसे हैं कि मैं उन्हें जो भी बोलूँगी वो फिर से मान जाएंगे, ठीक है। और मैंने फिर से एक वीडियो बनाई और दीवा मंत्रा के इस वीडियो के ऊपर मैंने पता नहीं 4-5 वीडियो बना दी। मुझे कंटेंट पे कंटेंट मिलने लगे और घर के कामों से मुझे बिल्कुल छुटकारा मिल गया, और लोगों का माइंड भी मैंने उस तरफ डाइवर्ट कर दिया कि अब मैं बैठ के सिर्फ बातें बनाऊंगी और कोई मुझे ये ना बोले अपना रूटीन दिखाओ, अपने घर का काम दिखाओ। तो देखो कितना फ़ायदा हुआ ना मुझे, मेरे व्यूज़ के व्यूज़ बढ़ने लगे, कंटेंट के कंटेंट मिलने लगे। लेकिन बस अब मैं परेशान हो गई, मैंने कहा अब मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ, ये तो बहुत ज़्यादा पोल पुट्टी खुलती ही जा रही है। और कहीं मेरी भाभी भी अब सामने ना आ जाए फ़ोन पे और वो भी कुछ मेरे बारे में सच्चाई बोल दें, तो इसलिए मैंने वो टॉपिक वहीं पे बंद कर दिया। अब मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, और मैंने ससुराल वालों से भी मना कर दिया कि आप भी अब कोई एक्शन मत लो, कोई कंप्लेन मत करो, ठीक है। फिर मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने आपको बोला कि मेरे सास ससुर ऐसे हैं, बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे कभी परेशान ही नहीं किया, ठीक है, सारा करा धरा मेरा था। फिर मैंने वो वीडियो डिलीट मार दिया। अब क्यों मारा मैंने डिलीट, वो मेरी सबसे बड़ी एक दिमाग की चाल है, वो आप लोग नहीं समझोगे। क्योंकि जब मैंने वो वीडियो डाला उसके डालते ही मेरे 100 सब्सक्राइबर घट गए। बट कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, और लोग समझ रहे हैं कि मुझे दुख है। मुझे दुख इसलिए नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने 100 सब्सक्राइबर खोए, बट आप नहीं जानते अब मैं ऐसा गेम खेलूँगी, ऐसा गेम खेलूँगी और इतनी वीडियो अलग अलग टाइप की बनाऊँगी कि मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो इसलिए 100 गए हैं, हज़ारों में आएंगे। तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई और डिलीट भी कर दी। अब लोग मुझसे ये पूछ रहे थे जिन्होंने वो वीडियो देखी कि आपने वो वीडियो क्यों डिलीट करी, तो मैंने अपने भाई का नाम ले दिया कि मेरे भाई ने वो वीडियो डिलीट करवा दी। तो भाई ने जो, अब मुझे लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि भाई ने वो वीडियो तो डिलीट नहीं करवाई जो बातें नहीं बोलने की थी यूट्यूब पे, और जो इसमें मैंने सच बोला और कुछ भी ऐसा नहीं था ना बोलने वाला, भाई ने वही वीडियो क्यों डिलीट करवाई। तो देखिए मैं इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि वो, और दीवा मंत्रा जी के लिए मैं एक धन्यवाद ज़रूर दूंगी लास्ट में, क्योंकि मेरा ना वज़न कम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं खाए जा रही थी पिए जा रही थी, बस मैं दिखाने के लिए एक्सरसाइज करते थी कि ये नई शुरुआत है, मेरी नई शुरुआत है। मैं जब से यूट्यूब पे आई हूँ मैं हर बार यही कहती हूँ अब मेरी नई शुरुआत है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी, लेकिन फिर से मैं वही काम करने लगती हूँ, क्योंकि मैं आलसी हूँ, ये बात मैं ही जानती हूँ, लोग नहीं जानते, ठीक है। तो दीवा मंत्रा ने मेरी नींदें उड़ा दी थी, मेरी भूख प्यास सब खत्म कर दी थी, और अब मैं पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। तो मेरा वज़न थोड़ा सा पहले से ज़्यादा घट गया था, और उसका असर आपने देखा होगा। जो मैंने दीवा मंत्रा की बातें सुन के वीडियो बनाई उसमें मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, आपने देखा होगा, मैंने बोला भी है, बस मैं उठ के आ गई हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी होश ही नहीं था। मुझे 5-6 वीडियो डालनी थी, तो मेकअप का सवाल ही नहीं उठता, खाने पीने का सवाल ही नहीं उठता, और अगर मैंने खा पी भी लिया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि था बिल्कुल भी शरीर पे लग नहीं रहा था।
ठीक है। इसलिए दीवा मंत्रा जी का मैं मन ही मन धन्यवाद करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी भूख प्यास सब मिटा दी और नींद चैन सब मेरा भगा दिया था, और उनकी वजह से मुझे कंटेंट तो मिला और वीडियो बनाने को मिली, और मैं मेकअप सेकअप सब भूल गई और जैसी थी जिस हालत में वैसे ही आ गई लाइव में भी, कि लोगों ने मुझे ये बोला लाइव में आके कि उजड़ा चमन लग रही हो, और सच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। लेकिन फिर से मैं अपने आप को संभाला और वॉक करना शुरू किया मॉर्निंग में, और एक नई तरीके से शुरुआत की। लोगों से कहा कि भाई अब मैं नई तरीके से शुरुआत करूँगी। तो अंधभक्त लोगों, मैं मन ही मन दीवा मंत्रा जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कम से कम इस वीडियो को डालने के बाद मेरा 5 से 6 किलो वज़न घटा दिया है, बिना एक्सरसाइज के और बिना खाए पिए। तो सच में वो कमाल की हैं, और मैं थोड़ा सा उनको, रेनू जी को और इनको फिर से पिंच करूँगी, क्योंकि जब आप लोग फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगे, अपनी दिनचर्या दिखाइए, अपना व्लॉग बनाइए और अपना कोई भी अच्छा सा कंटेंट लाइए, तो मैं उनको पिंच करूँगी, फिर से मुझे मतलब कंटेंट मिले और फिर से मतलब मेरी एक्सरसाइज शुरू हो जाए, खाना पीना मैं थोड़ा सा बंद कर दूँ और मेरा वज़न अपने आप घट जाए। तो रेनू जी को तो मैंने पिंच कर दिया यही बात कह के कि भाई अंदर एंट्री नहीं मिली थी, और अभी मैं सोच रही हूँ दीवा मंत्रा जी को कैसे फिर से पिंच करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा आज तक का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ मैं कल नए कंटेंट के साथ। अभी ज़रा मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि मुझे घर चेंज करना है और पैकिंग सैकिंग भी करनी है। आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, अलमीरा ले लो अलमीरा ले लो, मैंने घर ही ले लिया जिसमें अलमीरा थी। अब प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ना, अलमीरा ले लो अलमीरा ले लो, ठीक है। अब जो भी कबाड़ सबाड़ होगा मैं एवं ठूस दूँगी उसमें, क्योंकि मुझे पता है अब मेरा रूम साफ़ रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ दिखने वाला तो है नहीं फैला हुआ, क्योंकि अलमारी दरवाजे चढ़े हुए हैं, उसमें मैं एवं ही सारा सामान ठूस दूँगी। तो इसलिए प्लीज़ अपनी जो बुद्धि है वो कम चलाइए और मुझे ज्ञान देना बंद कीजिए। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना, बस आप लोग बेवकूफ़ बनते रहिए और मैं बनाती रहूं और आगे ऐसे ही बढ़ती रहूं। बस बेवकूफ़ बन के मेरा साथ देते रहिए और गधी की दुनिया में, मतलब गधी की दुनिया को सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए जो चैनल पे नए हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा कंटेंट के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, मैं रखती हूँ।